बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वज़ाइफ जिनके लिए नाज़रीन ढूंढ रहे हैं, तको-दो करते हैं, वो वज़ाइफ 90% से ज़्यादा उनकी तलाश उसकी है जिससे उनके रिस्क में बरकत आए, रिस्क में वुसअत आए, कारोबार तरक्की हो, ताकि ज़िंदगी की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं, घर के जो बढ़ते हुए अखराजात हैं, वो पूरे हो सकें। नाज़रीन, यकीन कीजिए कि मैं ख़ुद इसी बात से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले कर लें, 3 साल पहले कर लें, कि जितना मेरे घर का ख़र्चा था उससे ज़्यादा ख़र्चा अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे 5 बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो उन 5 बच्चों पे ज़्यादा ख़र्चा आ रहा है जितना कि मेरे पूरे घर का ख़र्चा था। इस सारे घर को निज़ाम को चलाने के लिए नाज़रीन ज़ाहिर है कि ज़्यादा रिस्क चाहिए, बाबरकत रिस्क चाहिए। तो मर्द लोग अपनी जगह मेहनत तो करते हैं, बाज़ ख़वातीन भी कोशिश करती हैं कि वो ऑनलाइन कुछ सामान बेचती रहती हैं, कपड़े हो जाएं, ज्वेलरी हो जाएं, कोशिश करते रहते हैं। हर बंदा अपनी सतह पर कोशिश करता रहता है। बहुत हमारी बहनें स्कूल वगैरह में जॉब भी कर लेती हैं रिस्क को बढ़ाने के लिए, ये सब ठीक है नाज़रीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़िक्र और अज़कार के ज़रिए भी मांगना, लेकिन काम के साथ। पहले काम, फिर अज़कार, फिर वज़ाइफ। घर बैठ के अगर आप ये कहें कि मैं कुएं में बैठ के ज़िक्र अज़कार करके मांग लूँगा, तो उससे जो है वो उस तरीके से हासिल नहीं होता जितना मेहनत करके। तो नाज़रीन, इसलिए आपकी खिदमत में एक बहुत मुजर्रब वज़ीफ़ा पेश है, जो आप इंशाअल्लाह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में ऐसा इजाफ़ा फ़रमाएगा कि आप ख़ुद इंशाअल्लाह हैरान हो जाएंगे। और ये वज़ीफ़ा देते वक्त मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ कर रहा हूँ, या मेरे मौला करीम, मैं अपने इन साथियों के लिए, इन रूहानी महफ़िल के साथियों के लिए जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जिनको बहुत सी उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें या रब्बुल इज़्ज़त ये तूने ही बार लानी हैं, किसी के बस में कुछ नहीं होता। हमारा काम तो ये है कि हम तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंची, हम तक एक वज़ीफ़ा पहुंचा, वो हम आगे ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे बंदों तक पहुंचा देते हैं। तो या मेरे मौला करीम, जब ये लोग वज़ीफ़ा करें तो इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाना या रब्बुल इज़्ज़त, तुझसे यही इल्तिजा है या मेरे मौला करीम। तो वज़ीफ़ा नाज़रीन क्या है? सूरह अल कुरैश का वज़ीफ़ा है, बहुत मुजर्रब वज़ीफ़ा है। इंशाअल्लाह जिसने भी किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़रूर बाबरकत और बेइंतहा रिज़्क़ अता फ़रमाया। जिन लोगों के कारोबार के मसाइल हैं, दुकानों के मसाइल हैं, काम करते हैं, बरकत नहीं आ रही है, इसके अलावा कुछ दुकानें नहीं चल रही हैं, नया कारोबार खोलना चाहते हैं, खर्चे घर के नहीं पूरे आ रहे, हज़ार मसाइल हैं नाज़रीन दुनिया से, ज़िंदगी से जुड़े हुए। तो आप लोगों की खिदमत में पेश है ये वज़ीफ़ा। ये आपने करना कैसे है, अब ये गौर से सुन लीजिए। ये नाज़रीन 11 दिन का वज़ीफ़ा है, सिर्फ़ 11 दिन आपने करना है। ये बादस नमाज फ़जर, जब सूरज तलू हो जाए, जब सूरज तलू हो जाए, फ़जर की नमाज़ आप पढ़ चुके हों तो उस वक्त, या जब असर की नमाज आप पढ़ चुके हैं तो उस वक्त आपने सिर्फ़ ये चंद मिनट देने हैं। 11 दिन का वज़ीफ़ा है। आपने क्या करना है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा सूरह अल कुरैश पढ़नी है, 11 दफ़ा सूरह अल कुरैश पढ़नी है। स्क्रीन पे हाज़िर है, सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद जब आप 11 दफ़ा सूरह अल कुरैश पढ़ लें, तो फिर उसके बाद आपने फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और 11 दफ़ा इस्तग़फ़ार भी पढ़नी है, 11 दफ़ा इस्तग़फ़ार भी पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि ये मेरे मामलात हैं या रब करीम, मैंने तेरे हज़ूर ये वज़ीफ़ा पेश किया है, अब तू इसे जो है वो कबूल कर ले। और हमारे रिस्क का मामला है, हम जो है वो कार कोठियाँ बंगले तो तुझसे मांग नहीं रहे या रब्बुल इज़्ज़त, हमारा तो ये मामला है कि बस तू इतना रिस्क अता फ़रमा दे, बाबरकत अता फ़रमा दे कि हम
اپنے گھروں کے خرچے چلا سکیں، بچوں کی شادی کرنی ہے وہ پورے کر سکیں، بچوں کے اسکول کا معاملہ ہے، جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کریں، وہ یہ ضرور وظیفہ کریں۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کو گھر بھی عطا کرے گا۔ جائز جائز مانگیے، جتنی ضرورت ہے اتنی مانگیے، دکھاوے کے لیے مت مانگیے اللہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت ضرورتیں پوری کرنا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، وہ رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہی پالنے والا ہوتا ہے، اور جو پالنے والا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو سب کچھ عطا کرے گا، اللہ سے امید رکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ میں ذاتی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت آپ کا قبول فرمائے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ وظیفہ 11 دن سے بڑھا کے 40 دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی زندگی برکتوں سے بھر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔